इतनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी। ऋषभ पंत व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग इनिंग्स वंस अगेन। और मैच में दूसरा 100 किया है ऋषभ पंत ने कि दोनों बारियों में 100 करना, मतलब फर्स्ट एशियन टू डू सो। ऋषभ पंत अनवील्ड हिमसेल्फ, ही लीस्ट हिमसेल्फ ऑन इंग्लैंड, और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, फिर उसके बाद उसने स्लिप हटाई, स्लिपों से एजेस निकल रहे हैं, वो कहीं और फील्डर लेकर आ रहा है तो वहां बाउंड्री मार रहा है, वहां छक्के लग रहे हैं। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। केएल राहुल से बहुत कुछ हर बल्लेबाज सीख सकता है। असल में केएल राहुल ने जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया है, अब भारत के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी चौथी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया। तो कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे ओ यार विराट रोहित नहीं है, ये टीम कुछ भी नहीं है, इस टीम के पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। भाई एक्सपीरियंस नहीं है बट टैलेंट स्किल है ना। केएल राहुल जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन अ डिफरेंट लीग। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा, उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। ही इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ कि यार ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच। यार ये इंडिया के बैट्समैनों का ना भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये मेरे को इंसान ही नहीं लग रहे भाई। मेरे कौन मारता है एक ही टेस्ट मैच में 500-500? मेरे को बता दो यार। भाई इंडिया के नए बैट्समैनों ने तो यार तबाही फेरी हुई है। ऐसे बाजा बजा रहे हैं इंग्लैंड वालों का, मेरे को लग रहा है कि यार ये जॉनी सिंस बने हुए हैं। मतलब इंग्लैंडियों की हर पोजीशन में ले रहे हैं, लिटा के ले रहे हैं, सुला के ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं भाई। ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एक एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है। मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है, मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने कर दिखाया, और जो मेरा रिजू डांसर और मोजी दी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए, और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता, जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन अ डिफरेंट लीग। आज बल्ले के साथ भारत का अच्छा दिन था और बैटिंग के दूल्हा मियां बने केएल राहुल। क्या लाजवाब सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, एक ग्रेट टेक्निकल इनिंग्स खेले वो। व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग इनिंग्स वंस अगेन। और मैच में दूसरा 100 किया है ऋषभ पंत ने कि दोनों बारियों में 100 करना, मतलब फर्स्ट एशियन टू डू सो। ऋषभ पंत अनवील्ड हिमसेल्फ, ही लीस्ट हिमसेल्फ ऑन इंग्लैंड, और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, फिर उसके बाद उसने स्लिप हटाई, स्लिपों से एजेस निकल रहे हैं, वो कहीं और फील्डर लेकर आ रहा है तो वहां बाउंड्री मार रहा है, वहां छक्के लग रहे हैं। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। केएल राहुल से बहुत कुछ हर बल्लेबाज सीख सकता है। असल में केएल राहुल ने जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया है, अब भारत के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी चौथी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी।
केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। द मैन हैज शोन कि एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया। तो कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे ओ यार विराट रोहित नहीं है, ये टीम कुछ भी नहीं है, इस टीम के पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। भाई एक्सपीरियंस नहीं है, बट टैलेंट स्किल है ना। केएल राहुल जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन अ डिफरेंट लीग। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आया तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। ही इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ कि यार ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत पास आके खेलता है, बहुत अपने पास बॉल को लाता है फिर खेलता है। लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर टिक टाक फैंटी भी लगाई। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 100 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उस आप अपनी टीम को परफॉर्म करके देखे। और इधर हमारे पॉप्सी द किंग, पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 30, 0, 0, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं, ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरियन आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, केएल राहुल नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे शोएब अख्तर भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कल भारतीय टीम के 2 बैट्समैन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जमकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करके अपनी सेंचुरीज पूरी कर ली। ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए और केएल राहुल ने 137। इन दोनों के कारण ही भारत ने 37 का विनिंग स्कोर इंग्लैंड के सामने रखा है। और ये इंग्लैंड के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती है कि वो जीत के लिए जाएगी या ड्रॉ के लिए, क्योंकि एक दिन में लगभग 350 रन्स, वो भी जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर के अगेंस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल है। पर अब ये 5वें दिन ही निर्भर रहेगा कि पिच किस तरह की खेलेगी। अगर इंग्लैंड डिफेंसिव खेलती है तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर भारत ने पहले 2-3 ओवर में इंग्लैंड के विकेट निकालना शुरू कर दिए तो भारत इस मैच को आसानी से जीत भी सकता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।